ड्रामा सीरियल बेटियां में आज के एपिसोड में खाने की टेबल पे दानिश के पापा बताते हैं कि शहरयार ने डिनर अरेंज किया है और उस पर उसने कहा है कि दानिश और फ़िज़ा लाजमी आएँ। जिसे दानिश कहता है पापा आप पहले पूछ तो लेते हैं कि मैंने जाना भी है कि नहीं जाना। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और शहरयार बार बार कॉल कर रहा था तो मुझे मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा, अब तुम दोनों चले जाना। दानिश कहता है कि मुझे कोई कुछ जो तजस्सुस नहीं है इसमें जाने के लिए। हारिस कहता है भाई आप चले जाएं, एक डिनर ही तो है। उसकी मम्मा कहती हैं कि हारिस तुम चुप कर जाओ, तुमसे किसी ने बात नहीं की। दानिश कहता है अच्छा मैं चला जाऊंगा। फिर फ़िज़ा तैयार होकर आती है तो दानिश को देखता ही रह जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और वो दोनों डिनर पे चले जाते हैं। जब डिनर पे वहाँ जाते हैं तो डिनर बहुत अच्छा हो जाता है। डिनर से वापसी पर शहरयार साहब कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुम एक ऐसी लड़की ही डिज़र्व करते हो, सिंपल एंड डिसेंट। जिस पर शहरयार थोड़ा सा खुश होता है लेकिन जब वापसी पे घर वापस आ रहे होते हैं तो दानिश कहता है कि फ़िज़ा को कि तुम कुछ कहना चाहती हो। फिर फ़िज़ा कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। तो दानिश कहता है कि नहीं वैसे आज तुम अच्छी लग रही थी। इस पर फ़िज़ा कहती है थैंक यू। फ़िज़ा यूनिवर्सिटी में होती है तो साथ उसका पीछा कर रहा होता है। आयशा उसे कहती भी है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। जिस पर साथ कहता है कि मुझे एक बात बता दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। जिस पर आयशा कहती है क्या, तो साथ कहता है कि मुझे ये बता दो कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जिस पे वो आयशा कहती है हाँ मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन तुम्हें इससे क्या मकसद है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आयशा से तुम्हें अपने घर लेके जाऊँगा। लेकिन वो साफ इनकार कर देती है, कहती है कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश तक मत करना। उसी दिन स्ट्राइक हो जाता है और सारी गाड़ियां हड़ताल पर हो जाती हैं। आयशा का मोबाइल भी बंद हो जाता है। वहाँ पे वो रोड पे खड़ी हुई इंतज़ार कर रही होती है किसी सवारी का, तो रास्ते में वहाँ से दानिश भी आ जाता है और पीछे से साथ भी खड़ा होता है। आयशा मुड़ मुड़ के साथ को देख रही होती है और आगे से दानिश भी आ जाता है। दानिश कहता है कि आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जिस पे आयशा इनकार कर देती है लेकिन दानिश कहता है मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आके बैठो। इतने में एक रिक्शा आता है, आयशा रिक्शे में बैठ के चली जाती है। तो उसकी बहनें हमना और अनम घर में बहुत परेशान होती हैं कि आयशा आपकी अभी तक आई क्यों नहीं है। तो पीछे से उनकी चची आ जाती हैं, वो आ जाती हैं और वो बोलना शुरू होती हैं, देखा उसको एक और मौका मिल गया है घर से भागने का, अभी तक आई नहीं है, कहाँ है वो, अब तक स्कूल वो यूनिवर्सिटी का टाइम तो ख़त्म हो गया है। वो बहुत बोल रही होती हैं। वहाँ से उनके भाई साहब भी आ जाते हैं। भाई साहब कहते हैं क्या हुआ है, तो हमना बताती है कि आयशा आप अभी तक घर नहीं आई। तो कहता वो उसके बाद कहते हैं खैरियत है, कोई जाना हो गई हो, मेरी बेटी कहीं किसी मुश्किल में फंस गई हो। लेकिन उसकी फूफो को मौका मिल जाता है, वो बातें बनाने से बाज नहीं आती। आयशा के रिश्ते वाले आए होते हैं तो उसकी दादी माँ बताती हैं कि मेरे बेटे ने साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि मैं आयशा का ऐसे जैसे लड़कों से शादी नहीं करूँगा। तो वो बहुत बातें बना के जाती हैं, कहती हैं एक तो तुम्हारी लड़की की शादी वाले दिन घर से भाग गई है, हमने इन सारी बातों को इग्नोर करके फिर भी रिश्ता करना चाह रहे हैं और तुम लोगों के मिजाज ही नहीं मिल रहे। अब देखना मैं कैसे देखती हूँ कैसे इस लड़की की शादी होती है, तुम्हें क्या बताओ तुम्हारी बेटियों के बारे में पूरे महल्ले में किस तरह की बातें होती हैं। तो हम थे बड़े दिल वाले जो फिर भी रिश्ता करने के लिए पहुँच गए हैं, लेकिन तुम लोग इस काबिल ही नहीं कि तुमसे रिश्ता किया जाए। मैं देखती हूँ अब तुम्हारी पोतियों की कहाँ शादी होती है। माना कि मेरा भाई शक्ल सूरत का खूबसूरत नहीं है, लेकिन लड़कों की शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, लड़कों का पैसा देखा जाता है। मेरे भाई के पास पैसा बहुत है, लेकिन तुम्हारी बेटी का तो मजाज ही आसमानों पर है। अब देखना कोई रिश्ता इस घर में नहीं आएगा। वो ये कह के बहुत बोल के घर चली जाती है। पीछे से फिर नगमा अपनी मम्मा को बोलना शुरू कर देती है, देखा भाई साहब की बेटियों के वैसे हमें कितनी बातें सुनना पड़ती हैं।